हेलो एवरीवन, तो क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब अच्छे से होंगे और आप लोग क्लास 11 का तैयारी भी आप लोग अच्छी ढंग से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में आपकी क्लास 11 में जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के एमसीक्यू को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग आपके एग्ज़ाम के जो मैथ्स के चैप्टर हैं, मैथ्स के पेपर हैं, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। और हाँ, एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने 30 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाके उसको इस वीडियो को देखने के बाद देख लीजिएगा। अभी 31 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पाराबोला x² = 5y ईच, है ना। तो ध्यान दीजिए क्या कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए एक पाराबोला दिया हुआ है ना। इसका इक्वेशन आपका है y² = 4ax। ठीक है, तो अगर ऐसा आपका इक्वेशन दिया हुआ है तो जो इसका डायरेक्ट्रिक्स होता है वो हो जाता है x बराबर -a। ठीक है, देखिए इन जनरल काम कर रहे हैं ताकि आपको आगे जाके भी फायदा हो। अब अगर आपका ये पाराबोला देख के पाराबोला आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है कि x² = 4ay, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो जो इसका डायरेक्ट्रिक्स होता है वो डायरेक्ट्रिक्स आपका हो जाएगा यहाँ पे y = -a। ठीक है, a क्या है तो ये जो जहाँ पे 4ay में a है ना, वही a यहाँ पे है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जो दिख रहा है हम लोग को वो तो सेकेंड वाला केस दिख रहा है। तो सेकेंड वाले केस में क्या हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स आपका y² = -a हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पहले a तो निकालना पड़ेगा ना। तो a कैसे निकालेंगे, देखिए x² = 4a y के टाइप में लिखना है, मतलब 4 चाहिए तो 4 से गुना करते हैं और 4 से भागा देते हैं। तो 5/4 में y को दे देते हैं, 4 को दे सकते हैं, साथ में हो जाएगा y। मतलब a जो आपका आएगा यहाँ पे, जो आपका यहाँ पे a है वो कौन सा हो जाएगा, ये 5/4 वाला पोर्सन। यानी a यहाँ पे हो गया 5/4। तो यहाँ जो आपका इक्वेशन बना डायरेक्ट्रिक्स का वो क्या बन गया, y बराबर बन गया -5/4, है ना। अब 4 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 4y बराबर में -5, -5 बाएं तरफ यहाँ पे आ जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा 4y + 5 = 0। ये आपका हो गया डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल कह रहा है कि द फोकी ऑफ द इलिप्स, है ना। यहाँ पे इलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पे कह रहा है इसका फोकी क्या होगा। ध्यान दीजिए फोकी जो हो जाता है वो होता है c, है ना। और ये आपका होता है √a² - b²। ठीक है, a² - b²। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए a² की बात करें तो यहाँ पे 169 है, तो यहाँ पे आ गया 169 माइनस b² की बात करें तो यहाँ पे 25 है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे प्लस माइनस ये आएगा, प्लस माइनस में आता है क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है ना आपका वो होता है c² होता है a² - b²। ए होता है आपका मेजर एक्सिस, बी होता है आपका माइनर एक्सिस। चलिए यहाँ तो सी आ गया प्लस माइनस में, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ भी प्लस माइनस होगा, यहाँ भी प्लस माइनस होगा। रूट में आ गया 169 में जब 25 घटाएं तो ये 144 आ गया, और 144 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 12 होता है, यानी प्लस माइनस 12 आ गया। तो जो आपका फोकी का इक्वेशन, फोकी का जो आपका कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो आ जाएगा आपका ±c, 0 होता है। तो प्लस माइनस में यहाँ पे है क्या आ गया, यहाँ से हो गया, यहाँ से आ जाएगा आपका +-12, 0, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो 32 का ए हो गया। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट यहाँ पे फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो ध्यान रखिए एक्स एक्सिस में अगर कोई पॉइंट है तो वह कैसा दिखेगा, एक्स एक्सिस में यहाँ पे 1 है तो ये भी 1 पे ही होगा, यानी 1, 0, 0 हो जाएगा। और इसका डिस्टेंस निकालना है हम लोग को इस पॉइंट पे 1, -3, 4 के साथ। ठीक है, तो डिस्टेंस अगर इसको मान लें ए पॉइंट, इसको मान लें बी पॉइंट, जो ए बी हो जाएगा वो होता है √, ध्यान रखिएगा, x2 - x1 का स्क्वायर मतलब 1 - 1 का स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का स्क्वायर मतलब -3 - 0 का स्क्वायर, फिर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर मतलब 4 - 0 का स्क्वायर। यहाँ से क्या आ गया, √1 - 1 0, यानी 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा। -3 - 0 हो गया -3, और -3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस
4 माइनस 0 है तो 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर किया तो 16 हो गया, और 16 9 यहाँ पे हो गया 25, तो 25 का अगर स्क्वायर रूट निकाले तो हो गया 5, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पे 33 का हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे 34 लिमिट का सवाल है। यहाँ पे देखें तो एक्स टेंडिंग टू 2 है ना। अब यहाँ पे अगर एक्सटेंड यहाँ पे लिमिट को पुट किए तो यहाँ पे आया 2 का क्यूब 8, माइनस में है 2 इंटू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे जब पुट किए तो 2 इंटू 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 2 हो गया 8, यानी 8 माइनस 8, ऊपर में 0 आ गया। नीचे अगर देखें तो नीचे हुआ 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 5 इंटू 2 किए तो हो गया 10, साथ में प्लस 6 है, यानी 6 प्लस 4 हो गया 10, 10 माइनस 10 0 आ गया। मतलब ये 0/0 फॉर्म है, मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आप यहाँ पे चाहें तो एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हैं, लेकिन एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगाते हैं। यहाँ पे हम लोग फैक्टराइजेशन लगा देते हैं। ठीक है, एल हॉस्पिटल से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है एल हॉस्पिटल बस बनाने में, बट यहाँ पे हम लगाएंगे फैक्टराइजेशन मेथड। क्या करेंगे देखिए, दोनों जगह से एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो एक सेकेंड पहले लिमिट लिख लें। लिमिट लिखना भूलना नहीं है, बट आप लोग नहीं लिखिएगा चलेगा, क्योंकि आप लोगों को शो तो दिखाना तो है नहीं। आप लोग डायरेक्ट आंसर भी लगा सकते हैं भाई, आपको तो ठीक मानना है। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचा एक्स माइनस 2, और जब नीचे में फैक्टराइजेशन किए क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का अगर हम लोग फैक्टराइजेशन करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। देखिए माइनस 5 है, यहाँ 6 है तो इसको तोड़ सकते हैं, माइनस 3x माइनस 2x, साथ में प्लस 6 में x कॉमन हुआ तो x माइनस 3 बचा, और यहाँ जब माइनस 2 कॉमन लिए तो यहाँ भी बचा x माइनस 3। अब देखिए दोनों जगह से x माइनस 3 कॉमन आ गया और साथ में बचा x माइनस 2, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का फैक्टराइजेशन किए तो ये होता है x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। बस खत्म काम, ये हो गया x माइनस 3, ये हो गया x माइनस 2, एक्स माइनस 2 से x माइनस 2 कटा। अब देखिए यहाँ पे जब लिमिट पुट किया ना तो ये 0/0 या फिर कोई भी इंडिटर्मिनेट फॉर्म आता ही नहीं है, डायरेक्ट लिमिट को पुट कर देंगे। क्या हो गया, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो गया बटा 2 माइनस 3, तो 2 माइनस 3 हो गया यहाँ पे -1, यानी यहाँ पे जब निकालें तो हो गया माइनस का 4, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 34 का बी हो गया। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे देखें तो है लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई इंटू पाई माइनस एक्स। तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा। फॉर्मूला क्या होता है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए साइन एक्स माइनस ए लिखें, या फिर अगर ए माइनस एक्स लिखें अपॉन ए माइनस एक्स की बात करें तो ये होता है आपका 1। ठीक है, इसका लिमिट होता है 1। अब यहाँ पे अगर देखें तो वही चीज़ है ना। तो यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा इस वाले पोर्शन में, कि साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स, ये जो आपका यही दिख रहा होगा, तो इसका मान हो जाएगा आपका 1। कोई दिक्कत नहीं, तो चलिए पुट करते हैं। यहाँ पे जैसे ही 1 पुट किए और नीचे में है तो पाई, यानी 1/पाई इसका लिमिट हो गया। ठीक है, 1/पाई इसका लिमिट हो गया, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ f(x) दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c, फिर देन f'0 का मान क्या होगा। ठीक है, तो पहले f'(x) निकाल लेते हैं, फिर f'0 निकाल लेंगे, है ना। तो f'(x) क्या हो जाएगा, f'(x) की बात करें तो देखिए यहाँ पे a इंटू एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर का अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन की बात करें तो ये होता है 2x, है ना। क्योंकि आप लोग फॉर्मूला याद होगा कि x टू द पावर n है, और उसका अगर डिफ्रेंशिएशन करें x के रिस्पेक्ट में तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है x, देखिए n तो होता है सामने मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी n इंटू एक्स के पावर में होता है जो एक घट जाता है। ठीक है, पावर में से एक घट जाता है। तो बस यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे क्या है, a कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे, फिर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा। और अभी बताएं कि एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कि जो पावर है वो सामने होता है गुने पावर में से एक घट जाएगा, मतलब 2 में से एक घटेगा तो एक बचेगा, यानी x हो जाता है। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे b सामने बाहर हो गया, कांस्टेंट था, तो x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1। ठीक है, तो यहाँ से हो गया इंटू 1, फिर प्लस c है, और c तो कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। याद रखिएगा सब सारे फॉर्मूले को, कि कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन होता है 0, x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या बचा, तो यहाँ बचा 2ax, साथ में बचा b।
अब देखिए एफ टेस्ट जीरो निकालना है। अब एक्स को यहाँ पे जीरो रखें तो यहाँ हो गया 2a इंटू जीरो प्लस में बी। अब जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे जीरो होता है, साथ में प्लस बी है और यहाँ पे आ गया मान बी। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो गया ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला। यहाँ पे एक हाइपरबोला का इक्वेशन दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे इसेंट्रिसिटी। तो एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, इसेंट्रिसिटी का एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा क्या होता है फॉर्मूला। जो ई होता है वो होता है रूट ओवर 1 प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। ठीक है, रूट ओवर 1 प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर यहाँ पे हो जाता है आपका इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला। चलिए निकालते हैं रूट ओवर। अच्छा, अब बी क्या है और ए स्क्वायर क्या है, तो याद रखिएगा ये जो इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिए भाई वैल्यू। अब यहाँ पे अगर देखें तो बी कितना है, बी स्क्वायर यहाँ पे 16 है बटा ए स्क्वायर यहाँ पे 9 है, तो यहाँ से हो गया रूट ओवर। एलसीएम लिए तो यहाँ 9 हुआ, ऊपर में यहाँ पे 1 इंटू 9 9 हो गया प्लस 16 हो गया, यहाँ पे हो गया 9 प्लस 16 25 अपॉन 9 सॉरी 25 का अगर हम यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालें तो हो गया 5 और 9 का स्क्वायर रूट निकालें तो हो गया 3। 5 बटा 3 यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 38 नंबर कह रहा है इफ़ 3/11 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ए। ठीक है, नॉट ए का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि कोई इवेंट ए है उसका प्रोबेबिलिटी प्लस नॉट ए का प्रोबेबिलिटी, ठीक है, दोनों का सम करें तो होता है 1। अब देखिए इवेंट ए का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 3/11 और हम लोग को नॉट ए का निकालना था, तो बस सिंपल सा क्या करना है, एक में से घटा दीजिए, काम हो जाएगा, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए क्या होता है, याद रखिएगा फॉर्मूला हमेशा कि 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है, यानी 1 माइनस में हो जाएगा यहाँ से 3/11। भाई सॉल्व कीजिए, यहाँ पे 11 हुआ, यहाँ भी 11 माइनस 3 आ गया, 11 में से 3 घटा तो 8 हुआ, बट्टा में 11 हुआ, तो 8/11 यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 1/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 1/15, तो कह रहा है बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा। एक फार्मूला काम खत्म, एक फार्मूला से काम खत्म। क्या फार्मूला होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना। देखिए सारा मान दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 1/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 1/5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 1/15, खत्म, है ना। अब निकालते हैं एलसीएम। 3, 5 और 15 का एलसीएम 15 ही हो जाएगा, तो यहाँ से हुआ 3 × 5 = 15, यहाँ पे 5 आ गया, प्लस 5 × 3 = 15, यहाँ पे 3 आ गया, माइनस 15 × 1 = 15, यहाँ पे 1 आ गया। अब क्या आ गया, 5, 3, 8, 8 में से 1 गया तो 7 बचा और 7/15 यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, और ये रहा आज का आखिरी सवाल। कह रहा है यहाँ पे क्या कह रहा है कि इफ़ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ डाटा इज दिया हुआ है यहाँ पे 0.012, कह रहा फाइंड द वेरिएंस, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा दे दिया है 0.012 और हम लोग से वेरिएंस पूछा जा रहा है, तो वेरिएंस यहाँ पे जो हो जाएगा वो फॉर्मूला होगा सिग्मा का स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा का स्क्वायर होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.012 के पावर में 2, है ना। अब देखिए 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 लिख दीजिए। अब 3 है तो स्क्वायर करेंगे 3 और 3, 6 पॉइंट के बाद यहाँ पे बचेगा पॉइंट पड़ेगा, तो भाई 6 डिजिट लिखिए, 1 2 3 हुआ, 3 और डिजिट पड़ेगा, इसके बाद पॉइंट लिखाएगा, इसके बाद एक और 0 इधर हो जाएगा, यानी आंसर आ गया 0.000 यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 40 का सी हो गया। तो यहाँ पे सारा क्वेश्चन हम लोग का जो भी क्वेश्चन था वो ख़त्म हुआ, है ना। तो ये क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।